मैं पूछता हूं राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों पूरे भारत की सरकार लगी, पूरा भारत का हिंदू समाज पूरा क्यों लगा हुआ है? एक मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? नहीं, बात एक मंदिर की नहीं है, बात संस्कृति की है, बात आस्था की है, बात आत्मस्थ होने की है। ये मिटा तो भारत तो ऐसे ही आधा मिट गया, हिंदू तो ऐसे ही आधा मिट गया, सनातन परंपरा तो ऐसे मिट रही है। ये एक मंदिर नहीं खड़ा हो रहा है, सनातन धर्मावलंबियों का पुनः जागरण और गौरव खड़ा हो रहा है, स्मृति खड़ी हो रही है फिर से। न बने तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता। रोटी 4 दिन न चले कोई बात नहीं, पर मंदिर बनना चाहिए निश्चित। हम उस देश के हैं जहां राजा रघु अपने परिवार के साथ घास की रोटियां घोड़े के स्तबल में खाते हैं। हम उस देश के हैं जहां इन विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाते हैं। हम उस देश के हैं। क्या महाराणा प्रताप को इतना ज्ञान नहीं था? सरेंडर कर जाते और कहीं के छोटे से रियासत के बड़े रियासत के राजा बन जाते हो तो सब देने को राजी था, बोला आधा आपका। गौरव की बात है, धर्म संस्कृति का गौरव। वो मिटा तो सब मिटा, आदमी निष्प्राण हो जाएगा, कोई मतलब नहीं पशुओं की तरह रोटी खाके और जीने से। और ये बाकी लोग यही चाहते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग और इधर उधर के जो लोग हैं सब बाहर के देशों से चलाए जाने वाले, वो चाहते हैं कि सब मिट जाए यहां पर। इसलिए उनको तकलीफ होती है। मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल बना लो, मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल। केवल मंदिर से ही हॉस्पिटल बनाने का तुमको याद आता है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उस समय में मंदिर कितना था, उस समय में चर्चेज कितने थे, उस समय में मस्जिदें कितनी थी, उस समय में गुरुकुल कितना था, उस समय मदरसा कितना था? क्या तुम्हारे आंख अंधे हो गए? 1947 के बाद मंदिर कम हो गए, गुरुकुल मिट गए, भारतवर्ष में चारों तरफ मस्जिदें दिख रही हैं, चर्चेज दिख रहे हैं, और तुम चिल्लाते हो कि मंदिर बना के क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ। बना दो सबको, उनको भी जाके समझाओ। ये सीधे सीधे सनातन परंपरा को दफन करने की तैयारी है, मिटाने की तैयारी है। मंदिर बने तो हॉस्पिटल याद आते हैं, और वो रेलवे स्टेशन से लेके जीटी रोड से लेकर के जगह जगह, हर जगह मजार, हर जगह मीनार। 30 साल पहले जिन लोगों ने भारत को देखा होगा, अब देखेंगे तो घबरा जाएंगे। उस समय इनके मुंह चुप होते हैं, कुछ बोलते नहीं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं पूरी तरीके से। घंटे घड़ियाल न बजे, शंख न बजे, मंदिर न जा पाए। इसलिए ये जरूरी है निधिवन 50 एकड़ में, पहला फेज 5 एकड़ का। 5 एकड़ में बन रहे इस दिव्य निधिवन के लिए सब प्रयत्नशील हैं। इससे क्या होगा? कहा एक तो इस संस्कृति के बारे में बताया, और दूसरा तुम्हारे मानव जीवन के बारे में, जिसके विषय में मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूं। अहम शून्यता, अहंकार रहित हो जाओगे, जो अपने गुरु के कहने से द्वार द्वार, जगह जगह जाकर लोगों को जगाकर भिक्षा मांगने के लिए राजी हो गया, और निश्चित समझो उसका अहंकार टिक नहीं सकता। कबीर कहते हैं जिसका अहंकार मिटा ईश्वर उसे मिले। ईश्वर मिलने का ही अर्थ है तुम्हारे जीवन में प्रेम, सुकून, शांति, आनंद, परिवार के साथ मस्ती, जो तुम चाहते हो वो सब मिलेगा। पर ईश्वर प्राप्ति के बिना यह कुछ नहीं होना। और ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बोला अहंकार का होना है। अहंकार कैसे मिट सकता है? बोला गुरु की आज्ञा से द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगेंगे, द्वार द्वार लोगों को जगाएंगे। हम भले ही करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, पर 145 रुपए 1 इंच भूमि जाकर लोगों से मांगेंगे, निधिवन जी के लिए दो, हमारे गुरु की आज्ञा है, हमारे कृष्ण की आज्ञा है। और निश्चित तुम्हारे जब अहंकार मिटेंगे, तुम अपने दुख को मिटाना चाहते हो, मैं कहता हूं मैं तुम्हारे दुख को मिटाने का ही तुम्हें उपाय दिया हूं। तुम ये मत समझना कि कोई जंगल खरीदने का, जमीन खरीदने का, पेड़ पौधे लगाने का, इसका संदर्भ दूसरा है। मूल संदर्भ तो यह है, हर गुरु चाहता है कि उसके शिष्य के जीवन से अहम मिटे और कृष्ण उसके जीवन में पदार्पित हो जाएं। कृष्ण के आते ही उसके जीवन में मौज, मस्ती, आनंद, नंद घर आनंद भयो। वास्तव में यह निधिवन का निर्माण नहीं है, तुम्हारे जीवन में परिवार सहित तुम्हारे आनंद भवन का निर्माण है। एक निधिवन नहीं बन रहा। जो लोग इस कर्म में लगे हैं, जिनको जोड़ रहे हैं, उनके आनंद भवन बन रहे हैं। वो जहां भी हैं
वो जहां भी हैं वहीं पर उनका आनंद भवन बन रहा है, क्योंकि अहंकार मिटा तो दुख विदा हो गए। इस दुनिया में जितने भी दुख हैं वो अहंकार के कारण है। चाहे कोई मेंटली परेशान है, चाहे कोई जेलस में है, सभी परेशान। रोटियों के लिए बहुत कम परेशान है भारत में लोग। रोटी है, मकान भी है, दुकानें भी हैं, त्योहार भी हैं, परिवार भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, परेशान हैं तो सिर्फ अहंकार से। अहंकार बड़ा दुख देता है साहब, जीवन नरक बना देता है। गुरु की बातें भी विष की तरह लगती हैं, माता पिता की बातें भी विष की तरह लगती हैं, भगवान की बातें भी रावण और कंस को विष की तरह लगती हैं, केवल अहंकार के कारण। आइए वृंदावन धाम में श्री आनंदम निधिवन के भूमि विस्तार में अपना सहयोग मात्र 145 रुपये 1 इंच भूमि दान के रूप में समर्पित करें। आप अपनी सहयोग राशि गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भी भेज सकते हैं।